जय श्री राम सभी को जय श्री राम। आपके अपने चैनल श्री राम कथा में सबसे पहले हम प्रभु की चरण वंदना करेंगे। हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को अपना मस्तक नवाते हैं। शुरू करते हैं। आज हमको पेज नंबर 86 पढ़ना है। हमको बहुत ही रोचक जानकारियाँ मिल रही हैं। कल हमने पेज नंबर 84, 85 पढ़ा था। आज हमें पेज नंबर 86 पढ़ेंगे। 86 की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं से आह्वान करेंगे कि हमारे साथ आइए और इस महान ग्रंथ का श्रवण करिए और कोई भी गलती हो तो उसके लिए क्षमा करिए। तो सबसे पहले हम पेज नंबर 85 का अंतिम श्लोक पढ़ेंगे। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसी दिन नहीं अवलोक ही कोका, देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। चलिए शुरू करते हैं। आज का अंक पेज नंबर 86 रामचरितमानस का बालकांड का पेज नंबर 86 से हम शुरू करते हैं। इन कई दशा न कहु बखानी, सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपि काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। छंद भय काम बस जोगी, से तापस पावरन ही की को कही देखही, चराचर नारीमय जय ब्रह्ममय देखत रहे, अबला बिलो कही पुरुषमय जगु, पुरुष सब अबलामय, दंड दंड भरी ब्रह्मांड भीतर कामकृत कौतुक आए। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश में हो गए तब पापर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत में ब्रह्ममय देखते हैं वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। सोठा धरी न काहू भी धीर, सबके मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महु। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी अस कौतुक भयऊ, जो लगी कामु शंभु पई गयऊ, शिवहि बिलो की संस केऊ, मारू भयऊ यथा तिथि सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया। शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जीवी मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराशर शरशु दुर्गम भगवान। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र माया भयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु कहीं नहीं जाई, मरनु ठानी मन रचेसी उपाई। प्रगटेसी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नवतरु राजीवी राजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते हुए बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन बाबिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनु उमगत अनुरागा, देखी मुँह एहू मन जिस जागा। मन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों के भी कामदेव जाग उठा। छंद जागई मनोभव एहू मन, बन सुभगता न परे कहीं, शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा, सही बिकसे सरनही, बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, कल हंस पीक सुख सुरस, रव कही गान नाचही अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं न कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी
काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेक कमल खिल गए जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गाकर नाचने लगी। दोहा सकल कला करी कोटि विधि हारेउ सेना समेत चली न अचल समाधि शिव कोपे हृदय निके। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ प्रकार की सब कला उपाय करके हार गया। तब शिवजी अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिबट बर शाखा तेही पर चढ़े मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधारे अतिरीसता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया और उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाणों चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विशिख उर लागे छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईसमन क्षोभ विशेषी नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदुनु बिलोका भयउ कोप कपेउ त्रिलोका। तब शिव तिसर नयन उघारा चितवन काम भयउ जरी छारा। तब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझी काम सुख सोच ही भोगी भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए। दैत्य सुखी हुए भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। छंद जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदती मदती बहु भांति करुणा करती शंकर पही गई। अति प्रेम करी बिनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु असुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार की विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपाजू शिवजी अबला अस्य स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने लगे और वचन बोले। आज हमने पेज नंबर 87 पढ़ा। कल हम पेज नंबर 88 पढ़ेंगे और हमने बहुत रोचक कथा पढ़ रहे हैं। अभी हम बहुत नई कथाएं हमको सुनने को मिल रही है। तो हम हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं से आह्वान करेंगे कि हमसे पढ़ने सुनने में किसी प्रकार की भी त्रुटि हुई तो क्षमा करें। कल हम पेज नंबर 88 के दोहे से शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।